Good morning, dear students. You have completed exercise 13.1 and 13.2. Let's begin exercise 13.3 today. We are going to study cone in this exercise. Cone means हिंदी में cone को हिंदी में शंकु बोलते हैं, शंकु. ओके. अब इसमें तीन चीजें आपको चाहिए, तीन फॉर्मूले आपको चाहिए जो आपने याद किया होगा. सी से पाई आर एल, टी से पाई आर इंटू एल प्लस आर, और एल आर और एच में रिलेशन है, रिश्ता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. चौथी चीज आपको चाहिए 22 का टेबल, 22 का पहाड़ा चाहिए. तो ये सब आपको तीन हथियार है, 1 2 3. चौथा हथियार 22 का पहाड़ा है. चारों हथियार आपके पास सही है तो आप रणभूमि में उतर सकते हैं, दुश्मन को आप पराजित कर सकते हैं, वरना आपको भागना पड़ेगा. याद कर लो, वीडियो को पॉज करके. पाई आर इंटू एल प्लस आर, और एल आर और एच में से तीनों में से दो दिया होगा, एक पता करेंगे. पाइथागोरस जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. पाइथागोरस जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. ये सब याद करने के बाद सी से कौन आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा पाई आर एल. पाई आर एल, पाई का वैल्यू डाल दिया, आर का वैल्यू डाल दिया, एल. अब ये मैं एक चीज बता दूं, इसका डायामीटर 10.5 है, रेडियस व्यास 10.5 है. तो आप 10.5 यहाँ रखेंगे, आपको टाइम काफी लगेगा, मैं बता रहा हूँ. इसलिए इन चीजों को पहले सिंप्लीफाई कर लो. 10.5 का आधा 10.5/2 कर दिया, एक पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दिया. अब 105/2, मैंने इसको 5 से काट दिया, 21 पंजा और 4 पंजे, 21/4. काफी आसान होगा. नहीं तो आप 10.5 भी रखे तो आंसर तो वही आएगा. थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है, 1-2 मिनट ज्यादा लगे. अब इसको काटा, आप देखो कितना फायदा होता अगर हम ऐसा किया है. 21/4. ये देखो, ये इंतजार कर रहा था कि मैं किसी को काटूं, तो तू काट इसको, किसको, 21 को काटेगा. ठीक है. अब ये फिर देखो 4 किससे कटेगा, इधर 2 आया, इधर आ गया 11. 2 किससे कटा, 5 से. तो 11 3 क्या हुआ, ऐसे कर लो, या इसको 11 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका 11 3 33, 33 5 165 सेम इसको. ये आपका आंसर होगा बच्चों. ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया कोण का ऐसा, दिस इज आंसर. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल भी काफी आसान है, आप फॉर्मूला याद करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आता रहेगा. दूसरा सवाल में सवाल ये दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर. ये मीटर दे रखा है, डायमीटर इज मीटर, दे आर गिवन इन मीटर. तो मैं सेंटीमीटर लगा देता हूं, दे आर इन मीटर. अब बच्चों सब कुछ देखो, सरफेस एरिया में हाइट नाम की चीज नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए एंड स्लैंट हाइट चाहिए, त्रिज्या की जो लंबाई है ना. तो टी से ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर, यानी आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है. वैल्यू रख दिया, मान रख दिया 22/7, आर का 12 रख दिया, एल प्लस आर हो गया. पूरा कैलकुलेट किया आपने 18712/7. आंसर इज 1244.57 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके सारे सॉल्यूशंस आप नोट करना. एग्जाम के टाइम आप वीडियो नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप सारे वीडियो सुन के रिवाइज कर लें. दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में ये डायग्राम जरूर बनाना. डायग्राम में ये चीजें जरूर लिखना, यानी चित्र जरूर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. सेकंड क्वेश्चन में एक कोन दिया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है, उसका सी से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. आपको उसका रेडियस पता करना है, उसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है. तो आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना. सी से दिया हुआ है तो सी से इक्वल टू 308 लिख लो. फिर सी से का नीचे फॉर्मूला डाल दो, पाई आर एल इक्वल 308
और जो जो चीज़ आपके पास है, पाई आपके पास है, आर नहीं है, एल 14 है तो रख दो। फिर क्या क्या, इसको 7 को इसके 14 से काट दिया, 7 को 14 से काटा तो आंसर इधर आ गया 2। अब 22 इंटू आर इंटू 2, ये 308 आ गया। आर इक्वल टू 308 के नीचे ये 22 और 2 इसके नीचे आ जाएंगे। ऑलरेडी बच्चों, तो आर इक्वल टू 7 CM आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक है, 308 बट्टा, या इसको काटो या पूरा करके मल्टीप्लाई करके कर दे। अब टीएसए में फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए का पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू डाल दिया, आर का डाल दिया। भाई कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा भारी भरकम नहीं होंगे, ठीक है ना। इसको भी आप काटते हैं, इसका आंसर 154 अब देखो कैसे में इसको काटेंगे ना, 2 से काटिए, इसको 2 से काटा, ऊपर 154 आ गया, बाई 22 आ गया। अब 22 की टेबल जिसको याद है 22 7 ऐसा होता है, ठीक है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ तो बहुत ही आसान है, 7 को 7 से काट दो और 14 पर 7 21 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अगले सवाल की तरफ चलने से पहले थोड़ा नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको 3 नंबर लिखना, बाकी आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान, आपको अगर फॉर्मूला याद है, 22 की टेबल याद है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इन सवालों को करने से। फोर्थ क्वेश्चन में कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इसका रेडियस 24 है मीटर। ये कोनिकल टेंट, यानी उसको आप तंबू बनाना है, टेंट बनाना है, तो तंबू जब कोल जैसा बनता है ना, शंकु जैसा बनता है। आपको बोल रहा है इसकी स्लैंट हाइट पता करनी है, इसकी कॉस्ट पता करनी है। अगर कपड़े का 1 मीटर कपड़े का भाव 70 रुपीज है, तो इंग्लिश में लिखा ही है, आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। तो स्लैंट हाइट पता करो, एल आर है, उसमें रिलेशन के एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट लिया, एल इक्वल टू अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच का वैल्यू रख दिया, आर और एच का यहाँ से मान रख दिया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का 100 होता है, मिला 676। 676 का स्क्वायर रूट होता है 26, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, क्लास 8 में आपको पढ़ा था। अब कॉस्ट ऑफ रेट कितना, सीए से इंटू रेट, सीए से इंटू रेट, ये तंबू की कीमत आप एक साथ कर देना, क्योंकि बाद में ये रेट को ऐसा नहीं कि पहले सीए से पता करो फिर वो रेट से मल्टीप्लाई करो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। इसमें क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा। पाई आर एन इंटू 10 हो गया, रेट इज 70, रेट इज 70। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का 24, एल 26 अभी अभी आपने प्राप्त किया, इंटू 70। देखो एक साथ किया तो कितना फायदा हुआ, ये 7 और 70 कट गया। अगर आप ऐसा करते, ये 70 से अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आपका ये आंसर कॉपी पॉइंट में आ जाता, पंगा हो जाता, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इस 7 को इससे काट दो, 70 से 7 को काटा तो ये 10 हो गया। अब अगले में 22, 24, 26, 10 मल्टीप्लाई किया, 137280 कितना हो गया, 1,37,280 रुपये में टेंट बनेगा। बड़ा टेंट है भाई, 24 मीटर कम नहीं होता, 10 मीटर कम नहीं होता, काफी बड़ा टेंट है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन काफी आपका दिमाग में गुदगुदी करेगा, काफी दिमागी कसरत करवाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। यानी आपको तारपोलिन लेके आना बाजार से, और उसकी क्या है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी आप बाजार गए, बाजार में जाके दुकान वाले को बोला मेरे को तारपोलिन चाहिए, क्या करने का, टेंट बनाने का। दुकान वाले ने क्या किया, अपना कपड़ा लंबा कर दिया। कपड़ा लंबा करते तो कपड़ा रेक्टेंगल होता है, वो आयत होता है, ठीक है ना। तारपोलिन इज ए रेक्टेंगल, लेट इट लेंथ बी। अब दुकान वाले ने क्या बोला, आप मुझे बता दो कि मुझे कितना लंबा कपड़ा काट के दूं, ठीक है ना। अब आपको तो पता नहीं है, पता तब होगा जब आप इसका कोल का सीए से निकालेंगे, ठीक है ना।
सीएसए के लिए आपको पाई आर एल चाहिए, लेकिन आपको तो आर दिया, एच दिया, तो एल है ही नहीं आपके पास। इस फॉर्मूले से एल निकाले, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने किया, 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। आप घर आए, घर आके सीएसए कैलकुलेट कर रहे हैं, दुकान में फिर वापस जाना, पाई आर एल, पाई का वैल्यू इसने बोल दिया कि 3.14 रखना, 3.14 रखना, कुछ बोला नहीं जाता तो 22/7 रखना, अदरवाइज 3.14 रखना है। 3.14 इंटू 6 इंटू 10 आपने मल्टीप्लाई किया, योर आंसर इज 188.4 मीटर स्क्वायर बच्चों। अगेन तारपुर ने चले, अब आपने कैलकुलेट कर लिया, यार मेरा तो इतना मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए। दुकान वाले को जाके बोला कि 188.4 मीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए। दुकान वाला, मेरे को नहीं समझ में आता कि तुम्हारा 188.4 मीटर स्क्वायर क्या होता है, मेरे को ये भाषा समझ में नहीं आई आती। तू ये बता कितना लंबाई का कपड़ा काट के दूं, मेरे पास कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है, 3 मीटर। तो अभी आपने क्या किया, आपको पता है कि मेरा ये वाला है, नहीं ये वाला, इस कपड़े का एरिया इसके बराबर होना चाहिए। अब कपड़ा रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, उसका एरिया भी इसके जितना ही हो जाएगा। ज्यादा खरीदोगे महंगा पड़ेगा, कपड़ा बर्बाद होगा, घर ले जाओगे। कम खरीदोगे तो आपका टेंट बनेगा नहीं, बारिश का पानी आएगा, टपकेगा। तो इसका एरिया मस्ट बी दिस वन। तो इसका एरिया क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू ये हो गया। तो मैंने लिख दिया एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3 इंटू एक्स इक्वल टू सी एस ए। तो 3x इक्वल 188.4, x इक्वल 188.4 बाई 3 डिवाइड किया 62.8 मीटर हो गया। आपने बोला, दुकान वाले को बोल दिया, दुकानदार को कि भाई साहब या सेठ जी 62.8 मीटर कपड़ा लंबाई चाहिए। तो दुकान वाला आपका दोस्त है, भाई थोड़ा और ले लो यार, 20 सेंटीमीटर और ले लो, कहीं आप सिलाई करोगे, स्टिचिंग करोगे, थोड़ा बर्बाद तो होगा ना, तो 20 सेंटीमीटर और ले लो। ठीक है, तो इसने लिखा है, कितना लिखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मार्जिन यानी अलग जो उसका जो चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन कितना, दैट इज 20 cm, 20 cm मतलब 0.2 मीटर। तो टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड, अब आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2, कुल मिला के 63 मीटर आंसर है। काफी पेचीदगियों से भरा ये सवाल था, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं, आसान है, इससे भी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6, द slant height and base diameter of a conical tomb are 25 and 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। स्लैंट हाइट 25 मीटर है, बेस डायमीटर 14 मीटर है, तो इसका रेडियस 7 हो गया। तो टॉम मीन्स हिंदी में टॉम, इंग्लिश में टॉम बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, मकबरा। एक मकबरा है मुसलमान भाइयों का, एक मकबरा जो कोनिकल जैसा, शंकु जैसा है, लंबाई इसकी स्लैंट हाइट की लंबाई जो 25 मीटर और उसकी त्रिज्या 7 मीटर है। इसको आप अंदर से व्हाइट वॉश करना, सफेदी करनी है, उसका रेट है 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग विल बी CSA इंटू रेट, CSA पाई आर एल हो गया, रेट ध्यान रखना 210 पर 100 मतलब आप 210 बट्टा 100 से मल्टीप्लाई करना, 210/100 से मल्टीप्लाई करना। या अभी आप जीरो यहाँ से काट सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इधर आ जाएगा आंसर, जो मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, आपका हो जाएगा, ये फिर कटेगा, ये कटा, देखो ये कितना हुआ, 5 से कटा, 5 2 जा 5 5 जा, ये फिर कट गया 11। अब आपका आ गया 11 इंटू 5 इंटू 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 21, तो मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का व्हाट इज योर आंसर, 55 को 21 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा, योर आंसर शुड बी 55 का 21 से क्या है, तो इधर हो गया 5 5 5 1155 पे 1155 इज आंसर 11। तो ओके, 21 पंजा 105, 21 पंजा 105, 1155। ओके, दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ।
काफी अच्छा सवाल। एक जोकर की कैप है। जोकर क्या, आप जब छोटे थे, आप बर्थडे मनाते थे तो आपको ऐसी कोई टोपी मम्मी पापा ला के पहनाते थे, आपको मजा आता था। अब एक कैप ऐसी है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका हाइट है 24, कॉनिकल है। आपको 10 कैप बनानी है, 10 कैप, तो कितना कपड़ा चाहिए? आपको एच दिया, आर दिया है, तो कपड़े के लिए आपको सी ए से में पाई आर एल होता है, एल है नहीं, तो एल का मतलब आप ये एल इक्वल टू आर इक्वल एच स्क्वायर, यानी 7 इक्वल 24 स्क्वायर 625 आएगा। स्क्वायर रूट क्या, 25 आया। एल इक्वल 25। अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स मींस सी ए से इंटू 10। 10 टोपी है, एक का जितना भी सी ए पाई आर है, तो 10 का 10 इंटू पाई आर है। बिल्कुल आसान। ये सब ऐसे ही देगा, आपको कट जाएगा। अब ये करेगा 22 को 25 का 5.5 को 5.5 10 क्या, तो 5500 CM का आंसर। एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, जब आप ये बार बार कर रहे हैं तो कुछ चीजें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, चलिए इसको मैं द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां सवाल हो गया, द एंड ऑफ करेंगे पाइथागोरस वाला भी। मैं याद साइड में लिख दूं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप याद करेंगे, आपका कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाएगा बच्चों। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी पेचीदगियों से भरा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी एक बस स्टॉप है, सड़क के बाकी भाग से अलग कर दिया गया है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, 50 खोखले शंकु का इस्तेमाल किया। आप देखते होंगे रोड पे ऐसे बहुत सारे शंकु रखे होते हैं, पोत रखे होते हैं of recycled cardboard. Each cone has a base diameter 40 cm and height is 1 meter. हर एक का डायमीटर 40 cm है, तो रेडियस 20 cm हो गया। सिंस ये हाइट मीटर में है, तो इसको भी मैं मीटर में बदलना चाहता हूँ, तो 20 cm को 100 से डिवाइड किया, 0.2 मीटर आ गया। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना, बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर 3.14 दिया है वो यूज करना, अदरवाइज आप 22/7 यूज करेंगे। एल का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। सम कर लिया। अब किताब वाला खुद बोल रहा है कि रूट 1.04 इक्वल टू 1.02, ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ हमें मेहनत करनी है, दिस इज गिवन, इसका वर्गमूल ये दिया हुआ, हमें टेंशन ज़्यादा लेना पड़ा नहीं। अब इनको बैरिकेड्स को आपको रंग करना, पेंटिंग करनी इनके ऊपर, तो कितने 50 कोन है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन, दैट विल बी, यानी 50 इंटू सी ए से इंटू रेट, 50 इंटू पाई आर एन इंटू 12। अब ये पाई का वैल्यू रख दिया, आर का 0.2 रख दिया, एल का 1.02 इंटू 12, ये कैलकुलेशन में आपका इतना आंसर आएगा 334.336। तो 336 को रुपया नहीं होता, अप्रोक्सीमेट 0.37 रुपीज का, तो दिस विल बी योर आंसर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद करेंगे, जो बाकी आपके काफी काम आएगा, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड बढ़ा देगा। मुझे लगा यार हाथों याद आ गया, आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरस की तिगड़ियां आप याद करेंगे, तो आपकी गणना काफी जल्दी होगी, आपकी कैलकुलेशन काफी जल्दी होगी। क्लास 10th में भी इनकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्लास 11th में कहीं भी जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, पाइथागोरस वाला, मान लो एक समकोण त्रिभुज, एक राइट ट्राइंगल है, ये उसका बेस है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका हाइपोटेन्यूस है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। तो हमें कोण के अंदर भी क्या था, कोण के अंदर ये एल था, कोण के अंदर क्या था, दिस वाज एल, ये तो देखो 90 डिग्री है ना, ये क्या था, रेडियस उसका बेस बन गया, ये आधार बन गया, त्रिज्या उसकी आधार बन गई, बेस बन गया। क्यों बेस बन गया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ये उसका हाइट बन गया, ठीक है ना, ये उसका एल बन गया। तो ये देखो, ये 90 के सामने वाला है ना, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना, तो एल स्क्वायर यहाँ पे, ये बड़ा वाला है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा,
इसका स्क्वायर का सम इसके h के स्क्वायर का बराबर होगा, इनका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके अकेले के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ देखिए 3 4 5 ये जोड़ा है, 3 4 5 जोड़ा है। अब सबसे बड़ा वाला कर्ण होता है, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS हाइपोटेन्यूस। 3 और 4 इसमें 3 या 4 ये हो सकता है, या 4 ये 3 ये हो सकता है, ये आपस में अदला बदली कर सकते हैं। सबसे बड़े वाला कर्ण है हाइपोटेन्यूस, कर्ण सबसे बड़ा था ना, कर्ण बड़ा आदि था। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर बराबर होता है, 3 स्क्वायर 9, 4 उसका 16, 16 9 25, इसका अकेले का 5 होगा। इसी प्रकार इन दोनों का स्क्वायर यानी इन दोनों का वर्ग का योग 10 के वर्ग के बराबर होता है। 5 12 13, 5 और 12 तो ये 13 होगा। तो ये है ना 7 24 25 8 15 और भी है, लेकिन ये जो शुरू के 4 है ना, ये बहुत काम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर कोई आपको बोले, ये याद रखना बच्चों, 10th में बहुत है, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको ज़्यादा पता नहीं है। मैं अगर कोई ट्रायंगल को बोलूँ, अगर मैं लिख दूँ ये मेरा 7 है, ये 24 है और ये 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ओनली राइट ट्रायंगल में लागू होता है। तो आप सीधा बताइए ये कितना होगा बिना कैलकुलेशन किए। 7 24 का जोड़ा है ना, तिगड़ी देखो आप, 7 24 25, ठीक है। अगर कोई यहाँ 25 लिख दे या 7 लिख दे, आप तुरंत बता देना इसका यहाँ कितना आएगा, 24 25, ये बड़ा वाला होगा, यानी कोण में ये स्लैंट हाइट बनेगी, तिर्यक लंबाई बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उधर देखना नहीं, आंख बंद करके, आंख बंद करोगे दिखेगा नहीं, आंख बंद करोगे दिखेगा नहीं, सोचना सिर्फ। ये हो गया